मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा अगला वीडियो दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत, इसमें देखिए हम 5 वंशों को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक की जानकारी, पीछे बैक की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि भारत में इस्लामिक आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय से हुए थे। देखिए, आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से हुए थे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। देखिए, महमूद गजनबी का उद्देश्य हमारे भारत में धन लूटना और अपने क्षेत्र में विस्तार करना था और उसे मजबूत बनाना था, ठीक है। जबकि इसके विपरीत क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना था, ठीक है। मोहम्मद गौरी को पहला शासक माना जाता है जिसने भारत में मुस्लिम शासन स्थापित किया था। देखिए, मोहम्मद गौरी का शासन क्या, मोहम्मद गौरी की स्थिति क्या थी कि भारत में जो क्या करते थे, जो अपने दास थे उनको अपनी राज सत्ता सौंप करके अपने क्षेत्र में चला जाता था, ठीक है। ये दोनों शासक मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी ऐसे शासक हुए थे, विदेशी आक्रमणकारी ऐसे हुए थे जिन्होंने भारत में आकर भारतीय शासकों को पराजित किया था, ठीक है, और मुस्लिम सत्ता स्थापित की थी, ठीक। तो उसके बाद हम बात करते हैं इन वंशों की। अब उनके जो दास थे, उन्हीं दासों के द्वारा जो वंश स्थापित होता है उसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत काल। उन्हीं के साथ, उन्हीं जो गुलाम थे, उनके गुलामों द्वारा जो शासन सत्ता स्थापित की गई थी वो दिल्ली सल्तनत के रूप में, ठीक है। तो देखिएगा, मोहम्मद गौरी ने क्या कहते हैं 1191 और 1192 ईस्वी में जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो उसके 2 सेना नायक थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा कौन था, बख्तियार खिलजी। देखिए, बख्तियार खिलजी ने जो उसका क्षेत्र विस्तार था, बंगाल के क्षेत्र में लखनऊ तक उसका क्षेत्र विस्तार किया था, राज विस्तार किया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के क्षेत्र लाहौर तक उसने शासन स्थापित किया था। क्योंकि जब मोहम्मद गौरी यहाँ से शासन सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर जब क्या कहते हैं अपने क्षेत्र गौड़ प्रदेश में जाता है, तो वहाँ पर एक उसका युद्ध होता है और उस युद्ध में उसकी पराजय हो जाती है। पराजय के बाद में 1206 ईस्वी में 1205 ईस्वी में वह पुनः भारत लौटता है और भारत में लौट करके उसका संघर्ष खग्गर जाति के लोगों से होता है और यह जाति पराजित होती है और लौटते वक्त इसी खग्गर जाति के द्वारा इस गौरी की दमयक नामक स्थान पर गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। तो जब उसकी हत्या हो जाती है तो उसके जो विश्वसनीय दास जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यानी 1206 ईस्वी में गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो देखिए, इसी में हम इसी को पढ़ेंगे। देखो, गुलाम वंश, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश, चौथा क्या कहते हैं, चौथा पढ़ेंगे हम सैयद वंश और क्या कहते हैं अगला पढ़ेंगे लोधी वंश। देखिए, पहले डिटेल में, फिर थोड़ी सी ट्रिक में। ट्रिक पे मैं विश्वास नहीं करता, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, शायद अगर याद आ जाए। तो देखिएगा, सबसे पहला वंश इसको कहा जाता है मामलूक वंश, गुलाम वंश, दास वंश। देखिए, इस वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने क्या कहते हैं 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। और चौगान खेलते वक्त इसकी क्या कहते हैं घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आराम शाह, इसका पुत्र शासक बनता है, लेकिन इसके ये बहुत कुछ ही महीनों के लिए शासक बनता है। फाइनली इसका जो दास होता है क्या कहते हैं इल्तुतमिश, इसका दास भी होता है कुतुबुद्दीन का और क्या कहते हैं इसका दामाद भी होता है। तो इसको शासन सत्ता से हटा करके यह क्या करता है अपना शासन स्थापित करता है। और एक खासियत ये, इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया था वो लाहौर से किया था, जबकि इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसका कारण ये था कि आराम शाह वहीं से शासन कर रहा था, जब उसके वहाँ पर समर्थक ज़्यादा थे, उसने उनसे बचने के लिए थोड़ा सा अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया, इसने 1236 ईस्वी से 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है।
शासन किया था। और फाइनली इसकी 1236 ईस्वी में मृत्यु के बाद इसने क्या किया, इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या बनता है, शासक बनता है। और शासक बनने के बाद क्या होता है कि ये थोड़े ही समय तक रहता है और फाइनली रजिया सुल्तान शासक बन जाती है। ठीक है, और जो रजिया सुल्तान है वो क्या है, भारत की प्रथम महिला शासिका। भारत की प्रथम महिला शासिका 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और उसके बाद अगले जो शासक हुए उनके छोटे छोटे यानी कि अलग इनका जो संयुक्त शासन था, जैसे बाराम शाह, अलाउद्दीन महमूद, नरसिरुद्दीन महमूद, इनका जो संयुक्त शासन था वो 1240 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद फाइनली गयासुद्दीन बलबन, देखिए ये वाला दास, और देखो इल्तुतमिश दास, और क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है कि इन तीनों को केवल दास कहा जाता है। उसके बाद आगे और जो शासक हुए थे उनको दास कहना उचित नहीं है, इसलिए इसको दास वंश, गुलाम वंश, मामलूक वंश, इतिहासकार इसको 3 नामों से बताते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली गयासुद्दीन तुगलक इस वंश में 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। इसने लौह और रक्त की नीति पर आधारित शासन किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। आगे हम डिटेल में जब इनके अलग अलग वंशों की बात करेंगे तो सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, शासन किया था। दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ था कैकुबाद, ज़्यादा अयोग्य शासक हुआ। उसके बाद फाइनली क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो देखिए इसमें कुल टोटल 11 शासक हुए थे। कितने हुए थे? 11 शासक। ठीक है, अंतिम शासक जो था वो क्यूमर्स था। इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब अगला वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करते हैं। देखिए खिलजी वंश मैंने अभी बताया आपको, क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी क्यूमर्स की हत्या करके। ठीक है, इसने 1290 से 1296 ईस्वी में शासन किया था। 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। और यह दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्रदराज शासक था। ठीक है, इस दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्र वाला जो शासक था वो था क्या कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब फाइनली इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी स्वयं शासक बन जाता है और 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। ठीक है, क्या कहते हैं, यह अपनी सैन्य व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा था अपने इतिहास काल में। ठीक है, उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी शहाबुद्दीन उमर 1216 से 1220 ईस्वी, मुबारक शाह 1320 ईस्वी। उसके बाद नसरुद्दीन खिलजी अंतिम शासक था इसका, जिसकी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद उसने क्या किया था, तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अगला जो वंश आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश मैंने बताया, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने क्या किया था, नसरुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये शासक बनाता और तुगलक वंश की स्थापना की थी। अब दूसरे हाथ इसने शासन जो किया था 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। दिल्ली का, देखिए इसने दिल्ली का विस्तार बिहार बंगाल तक किया था। ठीक है, उसके बाद इसकी मृत्यु एक अपवाद शुरू हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं हम। तो देखिए उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने शासन किया था 1325 से क्या कहते हैं 1351 ईस्वी तक। पूरे सल्तनत काल में सबसे शिक्षित शासक, क्या कहते हैं, पूरे सल्तनत काल में सबसे शिक्षित शासक था। इसको सबसे असफल शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असफल शासक।
क्योंकि इसने जो सारी योजनाएं चलाई थी, इसकी सारी योजनाएं असफल हुई थी। ठीक है, तुगलक द्वारा चलाई गई सारी योजना असफल रही थी। इसको मूर्ख बादशाह भी कहा जाता है, मूर्ख, सबसे मूर्ख शासक। ठीक है, इसने जो योजनाएं चलाई थी वो योजनाएं असफल हुई, जिनको जिस क्षेत्र में लागू किया था उस क्षेत्र में भुखमरी फैली थी। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद क्या किया, असफल रही। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास का सबसे कल्याणकारी शासक, क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास या दिल्ली सल्तनत में कह सकते हैं सबसे कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसने इस्लामिक, ये पहला ऐसा शासक था जिसने पूर्ण रूप से इस्लामिक व्यवस्था पर शासन किया था। ठीक है, इसने खैराती व्यवस्था लागू की थी, लागू करने वाला पहला शासक था, इसने खैराती व्यवस्था लागू की थी। अगला शासक होता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। देखिए सबसे बड़ी बात, इसका टाइमिंग याद रखना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वहीं से बनते हैं। देखिएगा 1398 ईस्वी में इसके समय में क्या हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण शुरू हो गया था और क्या कहते हैं, खिज खां द्वारा, यानी खिज खां द्वारा इस वंश का समापन किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसको क्या कहते हैं, इसने अपदस्थ इसको कर दिया था। और 1414 ईस्वी तक कुछ शासक बचे रहते, लेकिन फाइनली जो था 1398 ईस्वी में इनको शासन सत्ता से बाहर कर दिया गया। तो बचे हुए शासक थे वो ऐसे ही शासन करते रहे। ठीक है, अब उसके बाद जो तैमूर का सेनापति जो था उसने क्या किया था, सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए सैयद वंश की स्थापना, जो क्या कहते हैं, इस वंश का जो संस्थापक था, क्या नाम है, जो तैमूर का सेनापति था, नसरुद्दीन महमूद की हत्या करके शासक बना था। उसके बाद देखिए इसके और भी शासक हुए, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम जब पूरा लेकर आएंगे पूरा अलग वीडियो तब आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद शाह यानी मुबारक शाह, इससे पहले मुबारक शाह 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद शाह ने 1434 से 1441 ईस्वी तक शासन किया था। और अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 तक। फाइनली क्या कहते हैं, उसके बाद तैमूर के साथ, मतलब तैमूर के साथ भारत में आए इन्होंने अपने, यानी कौन, ये वंश जो सैयद वंश के जो शासक थे वो तैमूर के साथ भारत में आए थे और इन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद शाह का वंशज साबित करने की कोशिश की थी, परंतु ये कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए कि हम इस वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, हम हजरत मोहम्मद साहब के वंशज हैं। उसके बाद आता है अगला संस्थापक, अगला जो वंश आता है वो क्या कहते हैं, लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलाल लोधी था। इसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक। देखिए मैंने आपको बताया था 1489 ईस्वी तक इसका जो शासन था वो सबसे लंबा रहा था। ठीक है, और जो लोधी वंश के जो शासक हैं उनको अफगान शासकों के रूप में जाना जाता है। अफगानी मुसलमान दो टाइप के भारत में आए थे, यानी जो पहले जो 3 वंश थे क्या कहते हैं, इनको तुर्क मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, तुर्क मुसलमान के तुर्कों से रिलेटेड थे। उसके बाद क्या नाम है, आपका संस्थापक बता दिया बहलाल लोधी। इसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा था। सिकंदर लोधी अगला आता है, सिकंदर लोधी। डिटेल में साथियों मैं आपको अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा तो सारा बताऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा बेसिक देखिएगा। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। उसके बाद फाइनली जो इसका अंतिम शासक था क्या कहते हैं, इब्राहिम लोधी, जो 1517 ईस्वी से 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इस वंश का समापन हो गया था, क्योंकि बाबर ने 1526 ईस्वी में क्या कहते हैं, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध आक्रमण किया था और उस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और उसके बाद इस वंश का समापन हो जाता है। फिर उस वंश के बाद उदय होता है, यानी कि संस्थापना हो जाती है क्या कहते हैं, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, जो बाबर के द्वारा। आने वाले वीडियो में उनको मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। पहला वंश है हमारा गुलाम वंश, दास वंश,
या मामलुक वंश। इसमें जो शासक हुए थे 11 शासक, इसमें केवल 3 शासक गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और क्या कहते हैं कि आप बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बाकी सब 11 शासक हुए थे इसमें। और क्यूमर्स इस वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद इसने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश एक छोटा सा वंश है लेकिन महत्वपूर्ण, बहुत ही कम समय के लिए दिल्ली पर शासन किया था इसने। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सैन्य व्यवस्था और क्या कहते हैं आप बाजार व्यवस्था जो चलाई गई थी उसकी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, और उसके जो वंशज थे वो सब कमज़ोर साबित हुए। जैसे सियाबुद्दीन, मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1216 से 1220 और फिर 20 में ही थोड़े समय के लिए रहे थे। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इस नसीरुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई और उसके बाद ये वंश समाप्त हो गया। अगला वंश उसके बाद तुगलक वंश की बात की थी तो तुगलक वंश में क्या संस्थापक मैंने बताया, इसकी हत्या करने के बाद ये शासक बना गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक से शासन किया था और इसने दिल्ली का विस्तार बिहार बंगाल तक किया था। और पूरे सल्तनत काल में सबसे शिक्षित और सबसे असफल और एक मूर्ख शासक के नाम से यही जाना जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये इसका क्या कहते हैं भतीजा था गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में यानी फिरोज शाह तुगलक जो मध्यकालीन भारत है या दिल्ली सल्तनत में मान लीजिएगा सबसे कल्याणकारी शासक जो माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। इस्लामिक व्यवस्था पर शासन करने वाला पहला शासक, खैराती व्यवस्था लागू करने वाला शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। यानी इसके समय में आक्रमण किसके हुए, तैमूर द्वारा आक्रमण हुआ था। इसमें इसका जो सेनापति था खिजखां, उसके द्वारा इस वंश का समापन किया गया था और उसे फाइनली अगला वंश स्थापना इसी के द्वारा की जाती है, क्या कहते हैं खिजखां के द्वारा, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के द्वारा तुगलक की हत्या करके शासक बना था खिजखां सेनापति। उसके बाद मुबारक शाह 1421-1434 तक और मोहम्मद शाह 1434 से 1441 तक और अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 तक। और जिन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब के वंशज साबित करने की कोशिश की थी पर ये कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाए। और उसके बाद फाइनली अगला जो वंश आता है क्या आता है, वंश आता है लोधी वंश। इसका संस्थापक जो माना जाता है बहलाल लोधी को माना जाता है। इसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक सबसे लंबा शासनकाल रहा था। और सिकंदर लोधी 1489 से 1570, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक जिसकी क्या कहते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है युद्ध स्थल में ये। और युद्ध स्थल में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन एक ट्रिक फिर भी याद रखो अगर याद रहे तो। गुल खिले तो शायद लो, यानी कि पहला गुलाम वंश, गुल से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश और सा से सैयद वंश। और इनके जो संस्थापक थे इसको भी याद रख सकते हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से। कुत्ता जल गया खिजाब से, ठीक है। तो यानी कुत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, जल गया जलालुद्दीन खिलजी और खिलजी गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक और खिजाब से खिजखां, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।